जय श्री राम भाई और दोस्तों। हमारे चैनल राम के संग के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। कल से आगे की कथा करते हैं। शिव वरंची कहो मोही को है बा पुराण, अस जिए जानी भजई मुनि मायापति भगवान। यह माया सब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गय गरुड़ जहाँ बसे भुसंडा, मति अनुका कुंठ हरि भक्ति अखंडा। देखी शैल प्रसन्न मन भयो, माया मोह सोच सब गयो। गरुड़ जी वहाँ गए हैं जहाँ पर निर्मल बुद्धि वाले काकभूषण जी रहते हैं, और उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया है और उनके दर्शन से सारी मोह माया सब चली गई है। करी तराग वंजन जल पाना, वट तर गयो हृदय भरसाना। बुद्ध बुद्ध विहंग तह आए, सुनि राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान करके वे प्रसन्नचित मन से बट वृक्ष के नीचे गए हैं, जहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए हैं। कथा आरंभ करे सोई चाहा, तेहि समय गए खगनाहा। आवत देखी सकल खग राजा, हर्ष उबायस सहित समाजा। मुसंडे जी अभी कथा आरंभ करना ही चाहते थे, उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां पहुंच गए हैं। पक्षियों के राजा, क्योंकि गरुड़ जी पक्षियों के राजा है, उनके आता हुआ देखकर गरुड़ जी सहित सारा पक्षी समाज प्रसन्न हो गया है, हर्षित हो गया है। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछि सुआसन दीना। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब भोले कागा। कागा भी मधुर वचन बोलता है। कौन सा कागा? जो काकभूषणी जी है। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत आदर सत्कार किया है और स्वागत कुशल पूछन बैठकर सुंदर आसन दिया है और प्रेम सहित उनका पूजन काकभूषण जी ने किया है। और फिर मधुर वचन बोले हैं। क्या बोले हैं? नाथ के तारत भयो में तब दर्शन, खगराज आयसु देहु सुकर प्रभु आयो के ही काज। काकभूषण जी कहते हैं कि हे नाथ, आप पक्षियों के राजा है, आपके दर्शन से हम कृतार्थ हो गए हैं। आप जो आज्ञा दे, मैं आपके लिए क्या करूं। हे प्रभु, किस कार्य के लिए आप आए हैं? सदा कृतारथ रूप तुम, कहे मधुवचन खगेश। जही के स्तुति सादर निज मुख की महेश। हम गरुड़ जी की बारी है। गरुड़ जी कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ जी कहते हैं, कोमल वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं? कि आप तो सदा ही कृतज्ञ रूप हो, जिसकी महिमा स्वयं महादेव जी गाते हैं। सुनहु तात जहि कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो। देखि परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भव। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया है। आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए हैं। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर मेरा मोह अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे हैं। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज निसावनी। साधन तात सुनावो मोही, बार बार बिरब बहुत ही। और हे तात, अब मुझे श्री रामचंद्र जी का पावन चरित्र सुनाइए, जिसको सुनने से मैं कृतार्थ हो जाऊं। सुनत गण के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुख सुपनीता। भयऊता सुमन परम छाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनय सुंदर प्रेम युक्त सुनकर और काकभूषण जी मन में परम उत्साह हुआ है और श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे हैं। हृदय अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कह बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सी बहु रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े प्रेम से रामचरित मानस का सरोवर रूप समझाकर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा है।
तब अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरत कहे मन भाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा का वर्णन किया है। तदंतर श्री राम जी का बाल चरित्र कहा है। बाल चरित्र कही विविध विधि, मन में है परम ओछा। ऋषि आगमन कहे सी पुनि श्री रघुवीर विवाह। और पहले उन्होंने बाल चरित्र की विविध लीलाओं का वर्णन किया है, और फिर आगे श्री ऋषि का आगमन, विश्वामित्र जी आए हैं और किस प्रकार राम जी की विवाह हुआ है, विवाह का वर्णन किया। बाहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नप वचन राज रस भंगा। पुरवास कर विरह मेरा विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। और फिर राम जी के अभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ के वचन से राजरस अभिषेक भंग पड़ा है, और किस प्रकार नगरवासी बिरहा के विषाद में चले गए हैं। और श्री राम लक्ष्मण जी का संवाद कहा है। विभिन्न गवन कियवट अनुरागा, सुरसरी उतरे निवास प्रयागा। वाल्मीकि बहु मिलन बखाना, चित्रकूट जिम बसे भगवाना। श्री राम जी का वनागमन और केवट प्रेम कहा है, और गंगा जी किस प्रकार से पार उतर कर प्रयाग में विश्राम किया है। वाल्मीकि जी का और श्री राम जी का मिलन कहा है, और भगवान चित्रकूट में कैसे बसे हैं उसको वर्णन किया है। सचिवागम नगर नप मरना, भरत गमन प्रेम बहुवरना। करे नप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जय बहु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र नगर में कैसे लौटे हैं, और राजा दशरथ का मरण, और भरत जी ननिहाल से अकाना, और उनके प्रेम का वर्णन किया है। और राजा की अंत्येष्टि करके नगरवासियों सहित भरत जी वहाँ गए हैं जहाँ सुख के धाम राम जी बसे हुए हैं। पुनि रघुपति बहुविधि समझाए, ले पादुका भदपुर आए। भगत रहे निसुरपति सुत करनी, तब पत्री भेंट पुनि वरनी। श्री रघुनाथ जी ने बहुत प्रकार से समझाया है, और वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए हैं। भरत जी नंदी ग्राम में रहने लगे हैं। इंद्रपुत्र जयंत चोच मारता है, और प्रभु राम जी और अत्रि का मिलाप का वर्णन करते हैं। कहीं विराध बद जेहि विधि, तजी तजी देह तजी सरभंग। भरनि सुति क्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त सतसंग। और जिस प्रकार विराट का बहू ने भंग वध किया है, और सर्वंग जी जिस प्रकार से शरीर का त्याग किया है प्रसंग कहे हैं, और फिर सुतीक्षण का प्रेम वर्णन किया है, और अगस्त मुनि ने जो सत्संग प्रभु को सुनाया है उसका वर्णन किया है। करी दंडक वन पावन ताई, गिद्ध मैतरी पुनित ही गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कतवासा, भजी सकल मुनि त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना, और फिर भुसंडी जी ने गिद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया है, और प्रभु ने जिस प्रकार पंचवटी में निवास किया है और मुनियों का भय का नाश किया है। पुनि लक्ष्मणोपदेशा देश अनुपा, सूपनखा जिमिकिहिन कुरूपा। खर दूषण वध बहुरि बखाना, जिमि सम मरम दशानन जाना। फिर जैसे लक्ष्मण जी ने को अनुपम उपदेश दिया है, और सूपनखा को कुरूप किया है, और सब वर्णन किया। फिर खरदूषण का वध, और फिर रावण सब समाचार कैसे जाना है। 10 कंदर मारीच बत की, यही विधि वही सुसब ही कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरहा कुछ वरना। जिस प्रकार रावण मारीच की बात हुई है, और फिर किस प्रकार रावण ने सीता जी का हरण किया है, और प्रभु के विरह का कुछ वर्णन किया है। पुनि प्रभु की क्रिया जीवी कीनी, वधि कवंद सब है सबरी गति दीरी। बाहुरी विरह वर्णत रघुवीरा, जेह विधि गए सरोवर तीरा। और प्रभु ने गिद्धराज जटाइयों की किस प्रकार से अंत्येष्टि की है, और कबंध का वध किया है, और सबरी को परम गति दी है। और प्रभु किस प्रकार विरह का वर्णन करते हुए रघुवीर जी पंपा सरोवर को पहुँचे हैं। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव बिताई, बाली प्राण कर भंग।
और प्रभु नारद जी का संवाद कहा है और मारुति हनुमान जी के मिलने का प्रसंग कहा है और फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणों का हरना कहा है। कपि तिलक कर प्रभु कत शैल पिरवासन बास बरस बरस बरन बरसा शरद अरु राम रोष कपित्रास। और सुग्रीव जी का राज तिलक प्रभु ने परिवर्तन पर्वत पर निवास किया है, वर्षा ऋतु वहीं पर बिताई है। राम जी ने सुग्रीव पर रोष किया है और सुग्रीव भय आदि प्रसंग कहे हैं। जय विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिशि धाये। विवर वर प्रवेश कीन जहि भांति, कपिर बहुरि मिला संपाति। और किस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा है और वे सीता जी की खोज में चारों दिशाओं में चले गए हैं। जिस प्रकार बल बिल में प्रवेश किया है और फिर वानरों को संपाति की कथा कही है। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागत भयो पयो धिय पारा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीना, पुनि सीता धीरज जिमि दीना। और संपाति ने सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी किस प्रकार समुद्र लांग गए हैं और फिर हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया है, जैसे सीता जी को धीरज दिया है, सब कहा है। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। सर्दी जाने के ज़्यादा है, आज कुछ शरीर ठीक नहीं है, भगवान राम ठीक करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करे, सब पर कृपा करे। और आज की कथा को यही विराम करते हैं। जय श्री राम।